नीतेश क्या हो रहा है? नीतेश बोलेंगे, अभी बोल रहे थे। मैं उस टाइम मैंने पूछा नीतेश फोटो खींचूं, कह रहा हाँ। नीतेश है नीतेश रोटी कान पता नहीं कहीं और चल रहा है। जा किचन बंद करके चल। मम्मी अब तुम आना, रोटी खाओ, मैं इसे खिला दूंगी। अब मैं खिला दूं, तुम खा दोगे। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? पेट भरा नमकीन और चाय से। पहले बताना चाहिए था भाई। अब हमारा आटा खराब होगा, खाओ अब। अब जबरदस्ती है ना। बैठ जाओ, खाना खाओ। बंद कराई नंदनी, आ जा। नंदनी खाना खाओ, नंदनी खाना खाओ। ये तो लगा दे। अंदर कर, साफ करने चल रही है। मैंने क्या दिया कि मैं कर दूंगी। अरे मेरा गोरा कितना सुंदर आया है तो फोटो में। कुछ नहीं करता, इतनी देर में वो होता उसको को वीडियो बनाऊं, सही नौटंकी करता हूँ। ये जानता नहीं। हाँ, ये नमस्ते कर दे। नमस्ते नमस्ते कर दियो। ये तो थप्पड़ दिखा रहा है। नमस्ते कर दे, नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते कर, नमस्ते नमस्ते कर दे, नमस्ते। ये तो राधे राधे है। राधे 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 राधे। चलो हट। एल्विस पहले तो साफ सुथरा था थोड़ा, आप धूप में। नहीं, वो दूसरा है। अच्छा, वो टेलर कलर का थोड़ा ना, ये ऊपर वालों का। ऊपर वाली कलर का, वो टेलर का। नीतेश नहीं तो इसकी तरह ही है। हाँ गोरा है वो तो देखा है मैंने। नीतेश नीतेश बात करो। नीतेश कुछ नहीं, ट्यूशन नीतेश देखो, आपकी वीडियो बन रही है। नीतेश नीतेश मेरे फोन की तरफ देखो। नीतेश नहीं मतलब रात में आएंगे ना, अगर लेट हो गए या तो ट्यूशन से आने के बाद। ट्यूशन जाना है कि कहाँ घूमने जा रही है? पापा आएंगे तो कहाँ? पापा आएंगे नीते दवा लेने। दवा लेने तो ट्यूशन से आ जाएगी, तब लेके चलूंगी। नीते कहाँ होगी? पापा नीतेश को क्या हो गया? नहीं, पापा आने तो सीताराम कल करनी नहीं है। चलेगा कि नहीं जाऊंगी स्कूल? कल तो भेज दूंगी धक्का मार के। संडे है। कल संडे को जरूर तुम धक्का मार के भेजो बेचारी को। तो तुम अकेले में अत्याचार करती हो मेरी भांजी पे। नीते 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 पानी पीना है? खाना खाना है? खाना खाना है? चाय पीनी है? क्या खाना है? नीते खाना खा लिया? खांसी की दवाई रखी है। अरे तो कहाँ है तो दवाई मम्मी? अरे तो मम्मी की और मर गया, तेरी और मर गया। हाँ, बच्चों की दवाई अलग होती है। सीरप तो नहीं, बड़ों की दवाई अलग होती है, बच्चों की बहुत फर्क होता है। मम्मी तो खाते मेरी। तो मम्मी खा सकती हैं बच्चों के, एक बार अब बड़े लोग खा सकते हैं। जैसे बच्चों को आधा ढक्कन देनी तो हम लोग को 2 ढक्कन आराम से पी लेंगे। ऐसे ही होता था पहले। पता क्या करते थे बच्चों की? मैं दवाई लाती थी पैरासीटामोल की ना, बुखार आ जाता था तो छोटी वाली की दवाई पी जाते थे, सिरप। ऐसे ही करते हैं ये। अलवेश एल्वेस यादव। अलवेश हे एल्वेस यादव, अलवेश बिग बॉस में से ट्रॉफी तुझे ही मिली थी है एल्वेस? बिग बॉस की ट्रॉफी किसको मिली थी? क्या दे, मुझे नहीं पता। तुझे एल्वेस ट्रॉफी मिल गई ना, इसलिए घमंड दिखा रहा है, भाग गया। भागा भागा भागा, मेरे से तो वैसे ही बात नहीं करेगा, डर लगता है इसे।
नहीं वो एल्वेस दरवाजा नहीं खुला है ना, ले आजा, आजा मेरे पास आजा, फोन दिखाऊंगी मैं। फोन के लिए तो अच्छे अच्छे आ जाते हैं मेरे पास। देगा वो फोन भी नहीं लेगा आपसे। फोन देगा फोन बाहर बाहर जाएगा अच्छा बाहर। एल्वेस, अभी चलेंगे बाहर, ओ एल्वेस, अभी चलेंगे, चलो अभी चलते हैं, अभी चलेंगे। हाय कर दो, बाय 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 कर दो, बाय 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 कर दो, बाय बाय। चल। गाइस मेरी नंद की बेटी है, देखो कैसे फिसल रही है देख रहा है यहाँ कि से। मुझे कौन बुला रहा है। बच्चों को गिरने का डर ही नहीं होता है कुछ भी। फिर मैंने इसकी बुआ को बोला कि मुझे घर छोड़ के आओ, तो मैं अब जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे घर छोड़ने जा रही है। ये बोल तो रही थी कि इसके फूफा आ जाएंगे, उनकी बाइक पे बैठ के चली जाना। पहले तो मैंने सोचा चलो ठीक है बाइक पे बैठ के चली जाऊँगी। फिर इसकी दादी का फोन आ गया कि अंजना जल्दी आ जाए, माँ ही बहुत परेशान कर रही है, रो रही है मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। तो इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। मैंने इसकी बुआ को बोला कि तुम स्टैंड तक बस छोड़ के आ जाओ, मैं आ जाऊँगी खुद ही अपने घर। तो ये बस स्टैंड पे छोड़ने जा रही है मेरे को। ये बाहर क्या हो रहा है? ये रोड है, इसमें बुध बाजार रोड है, इसमें बुध बाजार लगता है। यहाँ कोई नेता वगैरह आया था, ये जो आगे खुलत कर फोटो लग रही है ना, यहाँ कोई नेता वाले आए हैं, नेता वगैरह आए हैं, भीड़ भाड़ लग रही थी। अब आ गए हम लोग मेन रोड पे, क्योंकि बस का वेट कर रहे हैं। बस द्वारका मोड़ की बस चाहिए ना हमें, तो बस तो आई थी काफ़ी सारी, मगर द्वारका मोड़ की हाँ उसी से देखते हैं तो 2-4 मिनट मम्मी भी कम से कम 15-20 मिनट खड़ी रही और तुरंत बस आ गई फिर उनके निकलते ही। तो आई तो उसकी द्वारका मोड़ की है। हाँ फिर मैंने ग्रामीण सेवा में ही बैठ गई। घर आने लगी, इसलिए बुआ को मैंने बोल दिया कि अब आप वापस चले जाओ। मधु बिहार की कार देगी ना तब भी बैठ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। जो मैं कल अपनी नंद के यहाँ गई थी ना, उनका बेटा है ना, मतलब 3 साल से कम बहुत बीमार है। उसको हर जगह दिखा लिया है, हर जगह जहाँ जहाँ जिसने बताया है सबको दिखाया है। तो मतलब उसकी तबीयत है ना ठीक नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो। तो मतलब मैं उसी से मिलने गई थी। उसके पैर में ना प्लास्टर भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि उससे ना मतलब चला तो जाता नहीं है। तो उनके पापा ने जैसे गोद में लिया होगा ना, तो थोड़ा सा पैर में मतलब दिक्कत हो गई। तो फिर दिखाने गए डॉक्टर को, तो प्लास्टर भी चढ़ा दिया डॉक्टरों ने। तो मतलब तो मैंने सोचा उससे मिल के आ जाऊँ। मतलब बच्चा बेचारा भी 8-9 साल का बच्चा है, बड़ा है वैसे, मगर ऐसा हो रहा है जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है। जैसे छोटे बच्चे में हरकतें होती हैं ना, ऐसी हो गई बिल्कुल। बीमार रहता है बहुत ज़्यादा 3 साल से, पता नहीं क्या हो गया उसको। हॉस्पिटल से भी इलाज चल रहा है, कोई बता देता है इधर जाओ उधर जाओ, भगत के यहाँ वहाँ सब जगह दिखा दिया। अब मैं तो ये सोचती हूँ भगवान ठीक हो जाए। बागेश्वर धाम भी ले गए थे, उनके पापा जाते हैं ना बागेश्वर धाम। तो बच्चे को तो अभी पेशेंट को कहते हैं ना, मना कर देते हैं कि लेके नहीं आना चाहिए। बागेश्वर धाम वाले गुरुजी मना करते हैं कि पेशेंट को लाना नहीं चाहिए, जो भी आए मतलब पेशेंट का साथ वाला आ जाए। तो लेके नहीं जाते, क्योंकि पेशेंट को लेके जाना बहुत दिक्कत होती है, इसलिए। और फिर मैं वहाँ से शाम को आ गई थी। फिर शाम को मैंने खाना वाना बनाया, वही फिर रात हो गई। रात होने के बाद फिर मैं सो गई। फिर अब आपसे मैं मॉर्निंग के टाइम दोबारा मिली हूँ, इसलिए
बता रही हूँ कि मैं कल ऐसे ऐसे गई थी ना वहाँ, तो इसीलिए गई थी उसको देखने बच्चे को। और ठंड इतनी पड़ रही है ना यहाँ, बहुत ज़्यादा। बाहर अंदर रूम हीटर चला लो या बिस्तर में बैठ जाओ, जब तक तो ठंड नहीं लगेगी। और मैं तो काम वाम ख़त्म करके 2-4 मिनट, मतलब 1-आध घंटे बैठ जाती हूँ बिस्तर में, जल्दी से काम ख़त्म करके दोपहर में बैठ जाती हूँ। फिर बच्चों का भी टाइम हो जाता है, दोपहर में बैठना भी क्या है, 1 घंटे बैठती हूँ खाली। बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल का, फिर ट्यूशन का। बच्चे आते हैं स्कूल से आके फिर ट्यूशन चले जाते हैं, तो आजकल टाइम मिल ही नहीं पाता। 12 बजे मेरी छोटी वाली बेटी की क्या नाम छुट्टी होती है स्कूल की, और 12 या 1 बजे तक उसको ला सकते हैं स्कूल से। और 2 बजे होती है मेरी बड़ी वाली बेटी की छुट्टी, तो वो 2 बजे आती है। सुबह 8 बजे जाती हैं दोनों साथ में, और आने का टाइम दोनों का अलग अलग है। फिर वो दोनों आके फिर ट्यूशन चली जाती है। ट्यूशन का टाइम है 3 बजे का। फिर वहाँ से आती हैं, कभी 4 बजे आती हैं, कभी 4:30 पे आती हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, जैसे कि मैम उनकी थोड़ा और, जैसे बच्चा नहीं पूरा सुना रहा है तो मैम बोलती है कि थोड़ी देर और बैठ जाओ, याद कर लो, अच्छे से याद करके जब जाना। तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से लग जाता है इस ट्यूशन में। और क्या बताऊँ आपको, बस चलो इतना ही ठीक है। गाइज मैं गई थी डिस्पेंसरी, तो मैंने सोचा अपनी नंद के यहाँ भी चल पड़ूँ। तो डिस्पेंसरी से मतलब उधर से पहले डिस्पेंसरी गए हम लोग 10 बजे, वहाँ से आए फिर हम लोग वही 1-1:30 बजे, 12 बज गया था, 12 बज गए थे। तो 12 बजे मेरी सास दूसरी बस में बैठ गई थी, द्वारका मोड़ वाली में, और मैं बैठ गई थी द्वारकापुरी वाली में, क्योंकि मेरी नंद है ना द्वारकापुरी में ही मतलब रहती हैं। तब मैं उधर की बस में बैठ गई थी, तो मैं अपनी नंद के यहाँ चली गई थी। फिर वहाँ से आई थी मैं शाम को आई थी मैं 5 बजे वहाँ से। तो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, मैं अपनी दादी को इतना परेशान कर रही थी। उसकी दादी वैसे जल्दी आ गई थी, तो वो स्कूल से उसको लेके आ गई थी। मैंने बोल दिया था, मैंने कि माही को लेके आ जाना, तो वो लेके आ गई थी। इसकी दादी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं उनको दवाई दिला लाई थी, अपनी भी ले आई थी। सबको वही हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार, ठंड की वजह से यही दिक्कतें चल रही हैं पूरे घर में, सबको ये चीज़ हो रही है। बस ऐसा लगता है, बस जुकाम और खांसी हो जाता है तो ऐसा लगता है बस बिस्तर में लेट जाओ। बिस्तर में लेट नहीं सकते हैं ना, क्योंकि घर में जो काम खत्म कर, यही घर का, बच्चों का, घर का बहुत काम हो जाता है। काम वाम खत्म करके जब ये लेटना होता है बिस्तर में, 1-आध घंटे लेट पाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे वाले घरों में कहाँ लेटना हो पाता है। फिर इसने, माही ने इतना तंग किया ना अपनी दादी को, दादी का फोन आ गया, अंजना कहाँ है, जल्दी आ जा। ये माही है ना बहुत परेशान कर रही है, बोल रही है मेरी मम्मी कहाँ है। निप्पल अलग फेंक दी, जूते अलग फेंक दिए, बैग अलग फेंक दिया, और रोने लग गई। छोटी है ना, अभी 4 साल की है, मतलब वो मेरे बिना भी रहती नहीं है। अगर मैं कहीं चली जाती तो पूछती है। अभी बीच में मैं हॉस्पिटल जाने लग गई थी ना, तो पूछती थी मम्मी, अम्मा मम्मी कहाँ है। तो उसकी दादी बोलती थी ये मम्मी अभी बेटा हॉस्पिटल गई हैं, अभी आ जाएंगी। हॉस्पिटल मैंने फिर जाना बंद कर दिया, रोज रोज हॉस्पिटलों के चक्कर काटने मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। मेरे को ना थोड़ा पेट में ना दिक्कत सी हो रही थी, इस वजह से जाना पड़ रहा था। फिर दवाइयाँ वहाँ से इतनी दे देते हैं, देख के ही मन भर जाता है, खाने का ही मन नहीं करता। कौन खाए इतनी दवाई, 1-2 गोली खाती हूँ, 1-2 चूहे उठा ले जाते हैं चूहे इतने घर में हो रहे हैं। वैसे भी दवाइयाँ खा खा के ना मन भर गया, दवाई खाने की इच्छा ही नहीं करती किसी चीज़ की। मेरे पेट में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या गांठ है कि क्या है, समझ में नहीं आता। दर्द होता है ना जब पता चलता है कि हाँ कुछ है, और क्या पता है ऐसे ही होता हुआ। अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें कुछ आया ही नहीं, और दर्द होता है। अल्ट्रासाउंड भी कराया, फिर उसमें सूजन वगैरह की दवाइयाँ भी होती हैं, वो भी दे दी। तो 2-4 गोलियाँ तो खाई मैंने, फिर फेंक दी मैंने। कौन खाएगा इतनी दवाइयाँ। और यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए वैसे पास में हमारे हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, फिर दादा देव भी है, फिर उससे आगे चले जाओ तो दीनदयाल भी है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल पड़ जाते हैं।
मगर हमारा है ना ESI का कार्ड बना हुआ है, तो मुझे ESI जाना पड़ता था। तो ESI हॉस्पिटल हमारे घर से है ना काफ़ी दूर है, वो मोती नगर के लगभग पड़ जाता है। वो मोती नगर तिलक नगर है ना, वहीं आसपास पड़ जाता है, तिलक नगर के आसपास। तो मैं रोज़ मतलब कभी मंगल को जा रही हूँ तिलक नगर, कभी कुछ। वहाँ पता है हॉस्पिटल में ये वाला टेस्ट करा लो, शुगर करा लो, ये करा लो, वो करा लो, फलाने ढिकाने टेस्ट, और नॉर्मली रिपोर्ट आ रही है। फिर मैंने जाना ही बंद कर दिया। मैंने सोचा कभी ज़्यादा दर्द होएगा ना, जब कभी और कहीं दिखा लूँगी। जब पता ही नहीं चला रिपोर्ट नॉर्मल है और दर्द होता है खाली। क्या पता ऐसी, और क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी है ना, ऑपरेशन से हुई थी, क्या पता है ऐसी मतलब टाँके वगैरह के चक्कर में हो। टाँके में तो मतलब खुजली भी होती है, टाँकों में भी होती है खुजली, और टाँके से हटके भी ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे गांठ है, मगर पता नहीं है या नहीं है, पक्का नहीं पता। जब अल्ट्रासाउंड में ही नहीं आई, अल्ट्रासाउंड में तो हर चीज़ आ जाती है, ऐसी हो रहा होगा क्या पता। फिर मैंने ना रिपोर्टें तो मेरे पास सारी रखी हैं, सारी नॉर्मल है। दवाइयाँ खा रही हूँ, उन्होंने बोला डॉक्टर ने, क्या पता सूजन की वजह से हो, तो खा पी ली दवाइयाँ भी सारी, जितनी खाई गई बाकी की फेंक दी। जाना भी बंद कर, जब डॉक्टर वो नॉर्मल रिपोर्ट है तो इतनी दवाइयाँ खा के क्या करना है। और सांस तो इतना फूलता है, बस बहुत सांस फूलता है मेरा, सांस क्या फूलता है, बस ऐसा लगता है कुछ भी वजन उठा लो, बस सांस पहले फूलने लग जाएगा। चलो आज ठंड तो वैसे भी बहुत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सवाल उड़ गया ना, मतलब मैंने अभी खाना खाया है, खाना खा के थोड़ी ठंड तो और लगती है फालतू। जब काम करने लग जाऊंगी फिर नहीं इतनी महसूस होएगी। खाना खाया ना तो और लग रही है। लेट गई मैं यहीं पे 2-4 मिनट के लिए, अब बस 2-4 मिनट के लिए लेट के अब मैं खड़ी होंगी, फिर बर्तन वगैरह मांजूंगी। बर्तन मांज के फिर मुझे ना थोड़ा सा बैंक जाना है, बैंक जाऊंगी थोड़ा सा, थोड़े पीछे गली में ही आया बैंक, तो फटाफट जाके बैंक से पैसे निकाल लाऊंगी। और पैसे निकाल के लाना है, फिर मेरे को अपनी छोटी वाली बेटी को लेने जाना है स्कूल। घर का काम खत्म करके फिर उसको लेने जाऊंगी स्कूल। फिर तो बस बड़ी वाली आ जाएगी, फिर तो ये लोग ट्यूशन चले जाते हैं। चलो ठीक है, यही वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय। ठंड बहुत है, संभल के रहो सभी लोग, ठंड में घर में अपने बिस्तरों में पड़े रहो।